सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक नॉलेजेबल और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान डिबेट, जहां पे आप देखेंगे पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था, तो इसे भी अंत तक देखें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपसे लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। उनके दोनों तरफ के लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कम्युनिकेशन में नहीं है। दोनों तरफ का मीडिया जो है वो आज का नहीं, बहुत पहले से एक दूसरे का मीडिया जो है वो बैन करके रखा है। हम एक दूसरे को ना देखते हैं ना सुनते। मैं अभी रिसेंटली जो क्लैशेस हुए उसकी बात नहीं कर रही हूँ। कई साल पहले भी मीडिया जो है वो बंद कर दिया गया, हिंदुस्तान का मीडिया पाकिस्तान में, पाकिस्तान का मीडिया वहां। तो जब हम एक दूसरे को सुनते नहीं है, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश नहीं करते, तो यकीनन बहुत सी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं। मैं तो चले, मेरा तो कम्युनिकेशन रहता है इंडियन जो मेरे दोस्त हैं उनके साथ, और उस पर भी मुझे रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले मेरे एक पाकिस्तानी दोस्त ने बड़ा बुरा भला कहा और कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए अगर तुम आज भी इंडिया के लोगों से बात कर रही हो इतना कुछ होने के बाद। तो मैंने कहा भाई, मेरे दोस्तों ने अटैक नहीं किया, मेरे दोस्त नहीं आए थे यहाँ पे मिसाइल फेंकने के लिए, और वो मेरे दोस्त हैं और वो रहेंगे, तो उन पे वो काफी नाराज हुए वो साहब। लेकिन मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहूंगी कि कई चीजें में ऐसा है कि जो पाकिस्तान के बारे में भी एक गलत तासुर या गलत इंप्रेशन हिंदुस्तान के लोगों के जहनों में है। हर चीज वैसी नहीं है जैसी आप लोग सोचते हैं, और यही हाल पाकिस्तान का है। अब हमारे यहाँ कहा जाता है हिंदुत्व का, बार बार हमारे टीवी चैनल पे आजकल भी आता है, हिंदुत्व को लेकर एक आइडियोलॉजी है, ये है वो है, आरएसएस का करके। तो मैंने आरएसएस का ही एक रिसेंटली एक चैनल है, वहां पर मैंने इंटरव्यू दिया, और मैंने इसीलिए दिया कि वो आरएसएस का है। मेरे कई दोस्तों ने उस बारे में बताया है मुझे। लेकिन अगर मैं आपसे अपनी ऑडियंस के लिए, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी जो है ये चैनल नहीं देखते या मेरी बात नहीं सुनते, सुनते हैं और गालियां भी लगाते हैं, लेकिन सर क्या वाकई में हिंदुत्व जो है वो कोई इंतहा पसंदी की तरफ इशारा किया जाता है, या आप समझते हैं कि एक्सट्रीम की अगर बात की जाए पाकिस्तान में, तो क्या भारत में हिंदुत्व भी क्या वही चीज है, या आपका ख्याल है कि नहीं ऐसा नहीं कुछ और है? हिंदुत्व एक ही चीज है। मैं हिंदुत्ववादी हूं, मैं हिंदू हूं। देखिए, ये कम्युनिस्टों का खेल है, आप तो कहीं इस पे बीच में आते नहीं है। कम्युनिज्म भारत को तोड़ना चाहता है। ये भारत की, देखिए भारत जुड़ा कैसे है, अप नॉर्थ से डाउन साउथ। आप पाकिस्तान कैसे जुड़ा हो? कोई पाकिस्तानी अपने आप को, बहुत से लोग हैं मैं जानता हूं कहते हैं मैं पाकिस्तानी नहीं हूं। भारत में विदेश में जाके कह देते हैं हम पाकिस्तानी नहीं है। क्यों कहते हैं ऐसा? वो एक इंडियन मर जाएगा, वो कभी ये नहीं बोलेगा कि मैं इंडियन नहीं हूं। ठीक है ना? वो ये जब आप अपनी आइडेंटिटी को लेके शर्माते हो तो बात हो जाती है कि भाई हाँ, आप अपने आप को किसी चीज से रिलेट नहीं करना चाहते। कम्युनिस्टों की दिक्कत यह है कि वो यहाँ पे इसमें पुरानी लाइफस्टाइल को कार्ल मार्क्स के कहने पर हटा करके एक यूरोपियन वैल्यू की लाइफस्टाइल लगाना चाहते हैं, जिसमें वो कई हद तक सफल भी हुए हैं, मगर वो 20-25% ही सफल हुए हैं। भारत की एक एक व्यक्ति को अगर कोई जोड़ता है तो हिंदुत्व जोड़ता है। जो भारत में हिंदुत्व से छोड़ देता है वो फिर भारतीय अपने आप को, या भारत की पहचान से वो अपने आप को तोड़ देता है। पाकिस्तान या मुसलमान भारत का, वो क्यों हिंदुत्व से नफरत करता है? क्योंकि वो ये समझता है कि मुसलमान होने के लिए हिंदू न होना आवश्यक है। ये उसकी समस्या है, और इस समस्या का जड़ ये अब्राहमिक फेथ का प्रॉब्लम है। जैसे अब्राहमिक फेथ में आपका गॉड और हजरत मूसा का गॉड एक है। आप ये मानती है ना, हजरत मूसा जो है, मूसा अलैहिस्सलाम आपके ही है ना। जीसस का गॉड और मोहम्मद का गॉड एक ही है। लेकिन क्या आप क्रिश्चियन हैं? नहीं। आप जूस हैं? क्यों नहीं है? जब आप कह रही हो कि इन तीनों के भगवान एक ही है, लेकिन मैं जूस नहीं हूं जी, मैं मुसलमान। अरे जब भगवान नहीं बनाया यहूदियों को, तो आप जूस कैसे नहीं रह गए? अगर यहूदियों को भगवान ने बनाया, अगर उसी भगवान ने क्रिश्चियनों को बनाया और उसी भगवान ने अरबी मुसलमानों को बनाया, तो आप यहूदी कैसे नहीं रह गई? ये प्रॉब्लम है मानसिक दिवालियेपन की, कि हम जी किसी एक गॉड को मान लिए तो हमारा नेशन, हमारी आइडेंटिटी, हमारी ज्योग्राफी, हमारी भाषा चेंज हो जाती है। ये पागलपन है, और पाकिस्तान इसी पागलपन की वजह से टूटेगा। टूटेगा मतलब नहीं है कि आप फ्रैक्चर्ड हो जाओगे, ये आइडिया खत्म हो जाएगा।
ये सस्टेनेबल आइडिया नहीं है। इसके लिए आप 200 अभिषेक मिश्रा मार दो, 4 लाख अभिषेक मिश्रा मार दो, आप इसलिए हारोगे क्योंकि आपका आइडिया गलत है। और जो ये आइडिया लेकर के आए, अच्छा देखिए, ये आपको मजाक लगता है, यहूद और हनूद की साजिश हो रही है। डू यू थिंक इट्स अ जोक? इट्स अ वेरी सीरियस फिलोसॉफिकल प्रॉब्लम दैट द मुस्लिम्स आर फेसिंग, कि वो गॉड को मानने वाले, जिसने पहले तो यहूदियों को बनाया, ये तो मान रही है ना, पहला सबमिशन तो यहूदियों ने किया, चूंकि अल्लाह ने तो यहूदियों से अरबी में बात नहीं की, हिब्रू में बातचीत की। तो क्वेश्चन ये है कि वो अल्लाह जो है उनका और ये भगवान राम जो है वो गठजोड़ कर लिए, और क्रिश्चियन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्रिश्चियन भी कह रहा हाँ ठीक है यार जुड़ जाओ इससे। अब मुसलमान प्रॉब्लम हो गया कि यार मेरे भगवान का ये वाला जो परिवार है वो उनसे जुड़ गया है, और हमारा वाला परिवार इनसे जुड़ नहीं सकता क्योंकि हम मुसलमान है तो हम हिंदू नहीं हो सकते। दिस इज एन अटर नॉनसेंसिकल फिलॉसफी। मुसलमान बनने के लिए आपको, जैसे क्रिश्चियन है ना, वो अब अपनी एंटी जूइश आइडेंटिटी को नहीं हाथ पिन करता है। यहां पे कई क्रिश्चियन है वो अपने नाम के बीच में जूड लगाते हैं। क्यों? क्योंकि जो जीसस क्राइस्ट थे वो यहूदी थे। तो आपकी जो स्कॉलरशिप है महाघटिया, आपके जो प्रोफेसर्स हैं महाघटिया, आपके चाहे वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो चाहे वो दीनी स्कॉलर, वो सिर्फ और सिर्फ टू नेशन थ्योरी को रिलीजन समझ के पढ़ा रहे हैं। वो नहीं है होना चाहिए। देखिए, नेशन बनाया गया था अरबों का। अब बाकी आपकी जैसी समस्या है, आप ये कह दे कि गॉड का एक ही लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज का नाम XYZ है, तो भाई अब उसमें हम क्या कह सकते हैं। बट दिस आइडिया इज गोइंग टू फेल आरजू जी, फेल हो भी चुका है। और जब पाकिस्तान टूटेगा ना, तो आप अपनी माँ से मिलिएगा अपने आप। अरे सर, ये तो ना कहे पाकिस्तान टूटेगा, टूटेगा भाई, कैसे नहीं टूटेगा? मैं नहीं कह दूं, मैं आपको खुश करने के लिए। अरे भाई, ये आइडिया नहीं चलेगा। टूटने का मतलब पाकिस्तान एज एन आइडिया, इसी को आप सेक्युलरिज्म कहती हैं। खैर, टूट तो पहले भी चुका है बांग्लादेश के जमाने में। एक मिनट और दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको आप टूटना कह रही हैं वो म्यूटेशन है। वो टूटने का मतलब डिस्ट्रक्टिव नहीं है। कई बार अखरोट टूटता है तो ही गिरी निकलती है, हर टूटना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता। क्या हुआ? मगर सर ऐसे नहीं बोला जा सकता, क्यों मुझे पिटवाएंगे यहाँ पे? आपको अंडे का ऑमलेट बनाना है तो अंडा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? मुझे नहीं बनाना अंडे का ऑमलेट। मैं अंडे को बस छिलके समेत खा देंगे आप हैं? नारियल बिना तोड़े ऐसे ही खा लिया। आपका है भाई पेट, आप लोग का है, मान दो। अरे ये आप जो मुझे लॉजिक दे रहे हैं, ये लॉजिक मेरी समझ में तो आ रही है, लेकिन ये लॉजिक उनकी समझ में नहीं आएगी। हर समझदार व्यक्ति को समझ में आएगा, और किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बच्चों को इसलिए पास कर दूं क्योंकि उनको मुझे खुश करना है, उनको बुरा लगेगा। अगर तुम गलत चीजें लिखोगे कॉपी में, मैं ब्रूटली फेल करूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं ऐसे दिमागों का निर्माण नहीं कर सकता जो गलत हो। और मैं शिक्षक हूं। चाणक्य ने कहा था कि सृजन और संहार दोनों मेरे गोद में खेलते हैं, प्रलय और सृजन दोनों मेरे गोद में खेलते हैं। मैं दिमागों को बनाने का काम करता हूं, मुझसे बड़ी शक्ति किसी के पास नहीं है। मैं खुश करने के लिए कुछ नहीं कहता, जो सत्य है वो बोला जाएगा। सत्यमेव जयते। मैं क्या कह रहा हूं? मुसलमान, इस्लाम नहीं हारेगा, पाकिस्तान हारेगा, याद रखिएगा। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। 1971 में इस्लाम नहीं टूटा, पाकिस्तान टूटा। देयर इज अ डिस्टिंक्शन। लेकिन सर, जो पाकिस्तान 71 में टूटा, उसके बाद भी आप देखेंगे क्या हुआ। बांग्लादेश क्या संभाला गया? क्या बांग्लादेश चला सके लोग? आज जो हालत है बांग्लादेश की, उसका कोई फ्यूचर तो दिखाई नहीं दे रहा। आप जहां ले जाना चाह रही है, मैं वहां जाना नहीं चाहता, क्योंकि उनको भी अपने आप में उस आइडियोलॉजी से तो छूट पाना है ना। टू नेशन थ्योरी तो वो भी विश्वास करते हैं ना। आप बांग्लादेश से पूछे, वो टू नेशन थ्योरी नहीं मानता। वो देखिए, बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, ये अब देखिए, ये इसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। पाकिस्तान भी टू नेशन थ्योरी मानता है और बांग्लादेश भी टू नेशन थ्योरी मानता है कि हिंदू और मुसलमान अलग है, मगर वो आपस में नहीं है, साथ में। आर यू सीइंग द इंटरेस्टिंग फिनोमिना? आप किसी बांग्लादेश के मुसलमान से बोले, भैया डू यू बिलीव इन टू नेशन थ्योरी, कि हिंदू और मुसलमान साथ में? कहेगा हाँ बिल्कुल। और इस्लाम एक कौमियत है? हाँ बिल्कुल, हम रसूल हाशमी की उम्मत है। तो भैया पाकिस्तान के साथ कह नहीं रह पाए, पंजाबियों के साथ? ओ जी, वो तो दूसरी चीज है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पाकिस्तान स्टिल बिलीव्स इन टू नेशन थ्योरी एंड सो डज बांग्लादेशी, बट दे आर नॉट टुगेदर। ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया है, ये एक्सप्लोड करेगा जो मैंने आज बोला है।
आप सोचिए, इसको बैठ के समझिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं। नहीं बिल्कुल देखे ना सर, ऐसे तो हम अफगानिस्तान के साथ भी नहीं रह पा रहे, ईरान के साथ भी नहीं रह सकते, अफगानिस्तान भी तो कह रहे हैं ना वो इंडिया का कि जी मुसलमान है, वो मूर्ख है ना। मैंने पहले ही कहा था 3 तरीके के इस्लाम है, अरबों का इस्लाम जो प्योर है, ठीक है, वो उसको वही ठीक कर सकते हैं। जो भी उनको सेक्युलरिज्म लाना है, नहीं लाना है, अरब भी कोई आपस में जुड़े हुए नहीं है, ये भी आपको बहुत वो गलत उनके फहमी इस्लाम है। की बात हो रही है। वो अरबी को, वो इस्लाम को जोड़ने के लिए नहीं यूज कर रहे हैं, वो इस्लाम को यूज करते हैं कॉलोनाइजेशन के लिए। मेरे हिसाब से रिलीजन जो है ना, वो कॉलोनाइजेशन है बस, इससे ज्यादा मैं रिलीजन को कुछ वैल्यू नहीं देता, चाहे वो कोई भी हो। अगर वो दूसरा स्वेच्छा से ले ले तो कॉलोनाइजेशन नहीं रह जाता। जैसे अब आपने स्वेच्छा से अगर अपने आप को मुसलमान बना लिया, अपनी आप प्रैक्टिसेस पे आग लगाना चाहते तो लगा ले, लेकिन जब रेजिस्ट करता है कोई कि नहीं मैं अपना नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा नहीं स्वीकार करूंगा, अगर तुम्हारा मेरे साथ को एग्जिस्ट नहीं करेगा तो को एग्जिस्ट करना है तो करो, ले आइए अल्लाह मियाँ की पूजा करने को, हम भी तैयार हैं, क्या दिक्कत है भैया अल्लाह मियाँ में। बहुत सारे अवतार हैं तो उसमें एक प्रॉफिट भी अवतार होंगे, क्या दिक्कत है उनको मानने में। लेकिन अब ये कहते कि अब अपने प्रॉफिट को मान लिया, बाकी अपने वाले को आग लगा दो, ये नहीं हो सकता। हाँ यही चीज प्रॉब्लम है। बिल्कुल यहाँ पे मुझे तारिक फतेह अंकल याद आ रहे हैं कि वो यही कहा करते थे कि प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम जो है वो किसी भी दूसरे रिलीजन का जो है वो एक्सेप्ट नहीं करते या टॉलरेंस नहीं है, बिल्कुल यही बात वो कहा करते थे। यकीनन आपने भी जो बात की है, हमारे आज जो हमें लोग देख रहे सुन रहे होंगे वो शायद इस बात को समझ सकें कि हम बात इसीलिए करते हैं कि शायद लोगों में कोई अवेयरनेस आ जाए और हम ठीक तरीके से सोच पाए। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और आरजू काज़मी और डॉक्टर अभिषेक मिश्रा का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आएगा, जहां पे आपने देखा मिश्रा साहब ने खुल के कहा कि पाकिस्तान टूटेगा क्योंकि पाकिस्तान एक गलत आइडिया और 2 नेशन थ्योरी जो कि बेबुनियाद थी उस पर बना था। और एक बात मिश्रा साहब ने बहुत अच्छी की कि भारतीय दुनिया के किसी भी कोने में रहता हो, वो अपने आप को, वो कहीं भी जाए, वो अपने आप को प्राउडली इंडियन बताता है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।